तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन 10 के कुछ मिथ के बारे में। और जिन लोगों को मिथ का मतलब नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि मिथ का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें जिन पे लोग विश्वास तो करते हैं पर वो ज्यादातर गलत साबित होती हैं। तो हाँ, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मेरी आसपास की मधुर आवाजों को इग्नोर करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले ये रहा आज की वीडियो का लाइक एम, जो कि है सिर्फ 5400 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो हमारा सबसे पहला मिथ ये है कि अपग्रेड ही बेन का सबसे पहला इलेक्ट्रिक टाइप एलियन था। तो ये जानने के लिए कि ये मिथ सही है या नहीं, हमें पहले अपग्रेड की पावर्स को थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा। तो अपग्रेड की जो मेन पावर्स हैं वो है टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होके उसे अपग्रेड करना, और उसी में उसे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोकिनेसिस की पावर मिल जाती है, पर वो इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि अपग्रेड बाकी इलेक्ट्रिक टाइप एलियंस की तरह इलेक्ट्रिक अटैक्स को शूट कर सके। और हाँ, अगर आपको एक और बात नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेड की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेड की पावर नहीं बल्कि उसकी वीकनेस है। हालांकि कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिक टाइप एलियंस भी हैं जिनको उन्हीं की इलेक्ट्रिसिटी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पर हम यहाँ पे अपग्रेड की बात कर रहे हैं जो कि दिखने में तो इलेक्ट्रिक टाइप एलियन जैसा लगता है लेकिन है नहीं। और हाँ, अपग्रेड जो अपनी आंखों से लेजर शूट करता है वो कोई इलेक्ट्रिक अटैक नहीं है, क्योंकि लेजर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। मतलब ये मिथ पूरी तरह से बस्टेड है। पर अब ये सवाल निकल के आता है कि अगर अपग्रेड बेन का सबसे पहला इलेक्ट्रिक टाइप एलियन नहीं था तो फिर बेन का सबसे पहला इलेक्ट्रिक टाइप एलियन था कौन? जिसका जवाब है फ्रैंकेनस्ट्राइक। हाँ, मुझे पता है कि फ्रैंकेनस्ट्राइक से पहले ही हमें बशशॉक से इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, पर क्लासिक सीरीज में हमने बशशॉक में केन 10 और बेन 10,000 को ही ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, पर क्लासिक सीरीज में 10 साल वाले बेन को हमने कभी भी बशशॉक में ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देखा। सो टेक्निकली बेन का सबसे पहला इलेक्ट्रिक टाइप एलियन हुआ फ्रैंकेनस्ट्राइक। तो हमारी सेकंड मिथ ये है कि वेबिग का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी के अंदर नहीं बल्कि केन 10 एपिसोड के अंदर हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि इस मिथ के ऊपर आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन अगर थोड़े भी लोग इस वाली मिथ पर विश्वास करते हैं तो वो मेरे ख्याल से शायद इसीलिए क्योंकि शायद इन्होंने केन 10 एपिसोड को इस वाली मूवी से पहले देख लिया। पर मैं आपकी गलतफहमी को दूर करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की स्टोरी सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेके 3 तक की है, जो कि सबसे पहले टीवी पर एयर हुआ था 10 अगस्त 2007 को, जबकि केन 10 एपिसोड सीजन 4 का 10th एपिसोड है जो कि आया था अक्टूबर 6, 2007 को। तो आप देख ही सकते हो कि क्रोनोलॉजिकली बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स केन 10 एपिसोड के पहले आया था, यानी कि वे बिग केन 10 एपिसोड में नहीं बल्कि बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में ही सबसे पहले अपीयर हुआ था। तो इसी के साथ ये वाली मिथ भी पूरी तरह से बस्टेड निकली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लेयर स्पॉट ऐप के बारे में, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है, जहाँ पर है रोज 50 लाख रुपए तक की विनिंग्स। यहाँ आपको 15 से भी ज्यादा गेम्स मिलेंगे, जैसे फ्रूट स्लाइस, स्नेक एंड लैडर्स, शिप फाइट, रमी, हाउसी, चेस, एंटमैन एटसेट्रा, या फिर आप अपने बचपन का गेम लूडो खेलो और जीतो लाखों रुपए। बस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करो लूडो गेम। यहाँ आप लाइव चैट कर सकते हो और प्राइवेट लूडो पॉट पे दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। और अब आप सोचोगे कि प्लेयर स्पॉट ही क्यों? तो प्लेयर स्पॉट इसीलिए क्योंकि ये 100% सिक्योर मेड इन इंडिया है। इस पे 7 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और पेमेंट को अपने वॉलेट या अकाउंट में विड्रॉ करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड मेरा कोड PLAYS200 यूज करते हो तो तुम्हें मिलेगा 200 रुपए का साइन अप बोनस। प्लेयर स्पॉट ऐप के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो और उनके गेम खेलने पे आपकी 2% विनिंग्स। सो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और जीतो, वरना बोलोगे कि बताया नहीं। तो
तो हमारी जो अगली मिथ है वो ये है कि 4 आर्म्स ह्यूमंगसौर से ज्यादा पावरफुल है। तो ये वाला डिबेट इसीलिए निकल के आता है क्योंकि 4 आर्म्स ने प्रिंसेस लूमा को भी हरा दिया था, जो कि एक फीमेल टेट्रामैंड थी, और फीमेल टेट्रामैंड मेल टेट्रामैंड से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। पर वहीं दूसरी तरफ ह्यूमंगसौर प्रिंसेस लूमा को नहीं हरा पाया था। और हाँ, अगर इसी कंपैरिजन को देखा जाए तो 4 आर्म्स ह्यूमंगसौर से पावरफुल है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रिंसेस लूमा से लड़ते समय ह्यूमंगसौर अपनी पूरी स्ट्रेंथ और अग्रेसिवनेस नहीं दिखा रहा था। पर मेरे ख्याल से अगर ह्यूमंगसौर जिस अग्रेसिवनेस के साथ एग्रेगोर से लड़ा था, उसी अग्रेसिवनेस के साथ अगर प्रिंसेस लूमा से भी लड़ता तो शायद उसे भी हरा देता। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा पावरफुल होगा, ह्यूमंगसौर या 4 आर्म्स? अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर करना। एनीवेज, तो हमारी अगली मिथ ये है कि रीबूट और ओमनीवर्स सीरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी सीरीज हैं, उन सभी में बेन सबसे पहले किसी न किसी फायर यानी कि आग वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो क्लासिक सीरीज में तो बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, जो कि एक प्योरली फायर टाइप एलियन है। पर एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में बेन सबसे पहले स्वम्प फायर और अल्टीमेट स्वम्प फायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था। पर ये दोनों प्योरली फायर टाइप एलियन नहीं है, बल्कि ये दोनों तो ग्रास टाइप एलियंस हैं, और इनकी जो प्राइमरी पावर्स हैं वो भी प्लांट वाली हैं। एंड ये अपने हाथों से फायर अटैक्स को शूट इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको ये अपने हाथों से निकालते समय जलाकर फायर को जनरेट करते हैं। पर इस बात को और भी अच्छे से समझाने के लिए कि स्वम्प फायर एक फायर टाइप एलियन नहीं बल्कि ग्रास टाइप एलियन है, मैं आपको पोकेमॉन का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप का पोकेमॉन किसी दूसरे टाइप के पोकेमॉन के अटैक्स को भी सीख सकता है और उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसे कि गैराडोस एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, पर बावजूद इसके भी वो फ्लेम थ्रोअर जैसे फायर अटैक को भी यूज कर सकता है। पर ऐसा करने पर हम उसे फायर टाइप पोकेमॉन तो नहीं कहेंगे ना, रहेगा तो तब भी वो वाटर टाइप ही। तो बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही स्वम्प फायर के पास थोड़ी बहुत पायरोकिनेसिस की पावर हो, पर उसका जो असली नेचर है वो तो ग्रास टाइप एलियन वाला ही है। तो इसी के साथ ये वाली मिथ भी पूरी तरह से बस्टेड निकली। पर अगर अब भी आप मेरी ये वाली बात मानने को तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं और मैं सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, तो यार नो प्रॉब्लम। तो बस आज के लिए मेरे पास बस इतने ही मिथ थे, और अगर आपके पास भी कोई मिथ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। बैड ऑडियो क्वालिटी के लिए एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ, और हाँ, प्लेयर स्पॉट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।